हेलो दोस्तों, मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगी डिटरमिनर्स क्या होता है, कैसे यूज़ किया जाता है। तो यह वीडियो पूरे एंड तक देखिए और पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। तो चलो ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको ये जानना हो कि डिटरमिनर्स होता क्या है, इसे कहते क्या है। तो क्या है, डिटरमिनर्स का मतलब होता है निर्धारक शब्द। क्या होता है? निर्धारक शब्द, जिसे एडजेक्टिव भी कहा जाता है। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। ठीक है, तो इस नाम से जाना जाता है। ओके, डिटरमिनर्स है क्या? तो डिटरमिनर्स इज अ वर्ड विच शोज द नंबर और द क्वांटिटी ऑफ अ नाउन। ठीक है, इसमें बोला है किसी नाउन की संख्या या मात्रा बताने वाले शब्द डिटरमिनर्स कहलाता है। किसी नाउन की संख्या या मात्रा बताने वाले शब्द डिटरमिनर्स कहलाता है। ठीक है, तो ये डिटरमिनर्स कहलाएगा। ठीक, इसमें क्या है, फर्स्ट डिटरमिनर्स में फर्स्ट देखा जाएगा सम एंड एनी का उपयोग क्या होता है, कैसे। एक और भी कुछ देख लो, एक और समझने का क्या है, एग्जेक्टिव क्वांटिटी परिमाणवाचक जिसे कहेंगे। ठीक है, जिस एडजेक्टिव से वस्तु की मात्रा ज्ञात हो उसे एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक, जैसे सम, मिल्क, ऑल, है ना, शुगर, ये सब है सम, ये सब प्रयोग किया जाएगा, है ना। एग्जेक्टिव ऑफ नंबर मतलब संख्यावाचक होता है जिस शब्द से वस्तु की संख्या ज्ञात हो, है ना। जिस शब्द से वस्तु की संख्या बोला है ना कि मात्रा, संख्या ज्ञात हो उसे एग्जेक्टिव ऑफ नंबर या संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। देखो, जब वे निश्चित संख्या या व्यक्ति को संबोधित करे तो वो डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाते हैं। ठीक है, 5 बॉयज 5th क्लास, ये 5th है ना, 5 बॉयज बोला है ना, 5 संख्या है, संख्या से संबोधित करेंगे। ठीक है, इनडेफिनेट क्या है, जब वे निश्चित संख्या व्यक्त न करे तो इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाते हैं। जैसे 5 गर्ल्स, सेवरल बॉयज, ऐसा टाइप से। ठीक है, ये सब कंडीशंस हैं। तो इसका मतलब एग्जाम्पल वगैरह देखेंगे तब आप लोग को अच्छे से समझ आएगा, है ना। देखो, फर्स्ट क्या है, सम एंड एनी का प्रयोग कब करेंगे, सम एनी का। सम, सबसे पहले आपको इसका मीनिंग जानना होगा कि सम का मतलब क्या होता है। सम का मतलब होता है कुछ और एनी का मतलब होता है कोई। ठीक है, तो इसमें पहले इसका कैसे उपयोग करना है वो जानते हैं। तो सम एंड एनी का उपयोग कैसे करना है, जब है अफर्मेटिव सेंटेंस में सम का प्रयोग एवं नेगेटिव सेंटेंस में एनी का प्रयोग किया जाता है। देखो, अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सम का प्रयोग करेंगे और नेगेटिव सेंटेंस में हम एनी का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या शब्द है, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हमको उनका मीनिंग पता होगा तभी हम बना पाएंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। ठीक है, और नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। सबसे पहले आपको इनका मीनिंग पता होना चाहिए, तभी हम जो चीज़ें हैं उसको बना पाएंगे, सेंटेंस वगैरह को, है ना। अब है, तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं, सम एंड एनी का उपयोग। देखो, सम एंड एनी में बोला है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में सम का प्रयोग करेंगे और नेगेटिव सेंटेंस में एनी का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट का एग्जाम्पल फर्स्ट है, आई हैव बॉट सम पेन्स, है ना, पेन्स बोला जाता है। तो इसमें क्या बोला है, मैंने कुछ पेन खरीदे हैं। तो आई हैव बॉट सम पेन्स, कुछ पेन खरीदे हैं ना, तो सम पेन्स, सम आएगा। सम क्या आएगा, क्योंकि ये सकारात्मक वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इसलिए यहाँ सम आया। सेकेंड है, देयर इज नॉट एनी बुक ऑन द टेबल। नॉट क्या है, यहाँ पर नकारात्मक वाक्य हो रहा है, मेज पर कोई किताब नहीं है। तो यहाँ पर एनी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, एनी का प्रयोग, नकारात्मक वाक्य में एनी का प्रयोग करना है। तो देयर इज नॉट एनी बुक ऑन द टेबल हुआ। ठीक है, मेज पर कोई किताब नहीं है। थर्ड एग्जाम्पल है, आई हैव नॉट एनी मनी इन माई पॉकेट। इसमें बोला है मेरे जेब में पैसे नहीं हैं। नॉट ऐड हो रहा है, नकारात्मक वाक्य है, मतलब यहाँ पर एनी का प्रयोग करना है। तो ये आपको समझ आ गया होगा, ऐसा लग रहा है ना, इतना समझाने पर तो समझ आ ही जाना चाहिए। ठीक है, सेकंड है इच एवरी बोथ एंड ऑल का प्रयोग। सेकंड क्या है, इच एवरी बोथ एंड ऑल का प्रयोग करना है। तो देखो, इनका मतलब पहले जानना है कि इच एवरी बोथ
एंड ऑल का मतलब क्या होता है, तो ईच का मतलब होता है प्रत्येक, एवरी का मतलब होता है दोनों, एंड बोथ एंड ऑल का मतलब होता है सभी। ठीक है, प्रत्येक, दोनों और सभी इनका मतलब होता है ईच, एवरी, बोथ एंड ऑल का मतलब। ठीक है, तो इनका प्रयोग, इनका सेंटेंस कैसे बनेगा पहले देख लेते हैं। सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन मतलब इसको जानना है, सिंगुलर नाउन मतलब क्या होता है, एक वचन। तो इसमें क्या बोला है कि सिंगुलर नाउन के पहले ईच और एवरी का प्रयोग, सिंगुलर नाउन हो तब ईच एंड एवरी का प्रयोग करेंगे। एवं प्लूरल मतलब बहुवचन, प्लूरल नाउन के पहले बोथ और ऑल का प्रयोग किया जाएगा। तो सिंगुलर में आपको ईच और एवरी, और प्लूरल में आपको बोथ एंड ऑल का प्रयोग करना है। ठीक है, तो ईच एंड एवरी का प्रयोग कब करेंगे, तो ईच एंड एवरी का प्रयोग कब करेंगे, जब वस्तु की संख्या व मात्रा सीमित या निश्चित हो। उनकी मात्रा सीमित या फिर निश्चित हो तब हम किसका प्रयोग करेंगे, ईच का प्रयोग करेंगे। एवं जब वस्तु की मात्रा असीमित या अनिश्चित हो, कोई निश्चित नहीं हो उनकी मात्रा, कोई मतलब सीमित ही नहीं, असीमित हो, है ना, तब हम एवरी का प्रयोग करेंगे। तो ईच का कब प्रयोग करेंगे, जब संख्या व मात्रा सीमित या निश्चित हो तब ईच का प्रयोग, और जब वस्तु की मात्रा असीमित हो तब हमें एवरी का प्रयोग करना है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल है एवरी बेंचेस इज ब्रोकन। ठीक है, एवरी बेंचेस इज ब्रोकन, सबसे पहले हमको इनका मीनिंग जानना होगा कि इनका मतलब क्या है। हर बेंच टूटी हुई है, इनका मतलब होता है हर बेंच टूटी हुई है। एवरी बेंचेस इज ब्रोकन, है ना। तो एवरी का कब प्रयोग करेंगे, जब असीमित हो। तो यहाँ पर असीमित है, बेंचेस बोला गया है, कोई सीमित नहीं है, उनकी मात्रा में कोई गिनती नहीं है, असीमित एंड अनिश्चित है, वो कितने भी हो सकते हैं। तो इसमें आएगा एवरी। ठीक है, हर बेंच टूटी हुई है। ठीक, अब आया है ईच बेंच इज ब्रोकन इन माई क्लासरूम। यहाँ पर बोला है क्लासरूम की बात किया गया है। ठीक है, मेरी कक्षा की हर बेंच टूटी हुई है बोला गया है। तो ईच का प्रयोग, क्यों ईच का प्रयोग करे हैं, ईच क्यों लगाया है, पहले में तो एवरी लगा है ना। तो यहाँ पर क्लासरूम की बात की है, सिर्फ एक ही क्लास में है, ये निश्चित है, एक ही क्लास और सीमित जगह है, सीमित मात्रा में होगा, कोई एक क्लास में सीमित मात्रा होगी। तो यहाँ पर ईच का प्रयोग किया है, क्योंकि एक क्लासरूम है, एक ही रूम है, पता चल रहा है इससे बोलने से। तो मेरी कक्षा की हर बेंच टूटी हुई है, तो मेरी कक्षा मतलब मेरी क्लास की हर बेंच टूटी हुई है, तो यहाँ पर ईच का प्रयोग है, क्योंकि सीमित है और निश्चित है कि वही रूम में है ना। थर्ड एग्जाम्पल है राम हैज़ टू टुगेदर ईच हैज़ अ टॉय। इसका मीनिंग जानना है। राम की दो बेटियां हैं, प्रत्येक के पास खिलौने हैं। इसमें बोला है, इनका मीनिंग है कि राम की दो बेटियां हैं, प्रत्येक के पास खिलौने हैं। राम हैज़ टू टुगेदर ईच हैज़ अ टॉय। तो ईच लगा है यहाँ पर, ध्यान देना, ईच लगा है। टू टुगेदर बोला, दो बेटियां हैं यहाँ, ठीक है, और खिलौने हैं, तो यहाँ सीमित रूप से है। ठीक है, और ये भी है कि सभी के पास खिलौने भी है। तो यहाँ पर क्या है, दो बेटियां हैं राम की, तो ये सीमित है और निश्चित है कि सभी के पास खिलौने हैं, तो दोनों आ रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा ईच आएगा, इसलिए यहाँ पर ईच लिखा है कि राम हैज़ टू टुगेदर ईच हैज़ अ टॉय। ठीक है, अब है अगला है बोथ एंड ऑल का प्रयोग। तो बोथ एंड ऑल का कब प्रयोग करेंगे, जब वाक्य में नाउन प्लूरल नंबर में हो तो बोथ एंड ऑल का प्रयोग किया जाएगा, बोथ एंड ऑल का प्रयोग किया जाता है। पर जब दो व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की बात होती है तो बोथ का प्रयोग किया जाता है, एवं जब अधिक व्यक्तियों अथवा वस्तु की बात होती है तो ऑल का प्रयोग किया जाएगा। देखो फिर से बताते हैं, भले वीडियो लंबा हो लेकिन आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जब वाक्य में नाउन प्लूरल नंबर में हो तो बोथ एंड ऑल का प्रयोग करेंगे। जब क्या है, नाउन प्लूरल नंबर में हो तो बोथ एंड ऑल का प्रयोग किया जाता है। पर जब केवल दो व्यक्तियों अथवा वस्तु की बात हो, अगर दो व्यक्ति और वस्तु की बात हो तो बोथ का प्रयोग, एवं जब अधिक व्यक्ति अथवा वस्तुओं की बात हो तो ऑल का प्रयोग किया जाएगा। अच्छा, अधिक होगा तब हम ऑल का प्रयोग करेंगे, और जब सीमित मात्रा मतलब जब एक केवल दो व्यक्ति की बात हो तब हमें बोथ का प्रयोग करना है। ठीक है, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आएगा। तो एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट, ऑल मेटल्स आर नेट गोल्ड।
सभी धातु सोना नहीं है, ठीक है। तो क्या है, ऑल मेटल्स आर नॉट गोल्ड, सभी धातु सोना नहीं है बोला है। तो ऑल जोड़ा है, ऑल क्यों जोड़ा है कि अधिक मात्रा में है, सभी बोला है ना, वस्तुओं की बात होती है। देखो कब प्रयोग करने ऑल का, जब अधिक व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की बात होती है, मतलब अधिक वस्तु की बात हो रहा है ना, सभी धातु सोना नहीं है, सभी का बात हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ऑल ऐड किया है, ठीक है। सभी धातु सोना नहीं, ऑल मेटल्स आर नॉट गोल्ड, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है, राम हैज़ 2 सन्स बोथ आर इंटेलिजेंट। तो इसमें बहुत क्यों जोड़े हैं, क्योंकि यहाँ 2 सन्स बोला है, राम के 2 पुत्र हैं, दोनों बुद्धिमान हैं बोले हैं। तो दोनों में दोनों की बात की है कि दोनों बुद्धिमान भी और दोनों पुत्र हैं। तो यहाँ पर क्या है, बहुत जुड़ा है। जब क्या है, 2 व्यक्ति की बात हो और 2 वस्तुओं की, उतनी ही मात्रा में वस्तुओं की बात हो, तब हमें बहुत का ऐड करना है। तो यहाँ पर बहुत आएगा, राम के 2 पुत्र हैं, दोनों बुद्धिमान है। तो राम हैज़ 2 सन्स बोथ आर इंटेलिजेंट, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है, बोथ सीता एंड गीता आर इंटेलिजेंट। तो यहाँ पर बोला है, बोथ लगाया है, यहाँ पर भी बोथ सीता एंड गीता आर इंटेलिजेंट, सीता और गीता दोनों बुद्धिमान है। तो दोनों की बात किया है और दोनों बुद्धिमान है, जैसा हमने पिछला एग्जाम्पल बनाया सेम वैसा एग्जाम्पल है सेकंड भी। तो सीता और गीता बुद्धिमान है, इसलिए यहाँ पर दोनों की बात हुई है, 2 की बात हुई है, ना कि अधिक की। तो यहाँ पर बहुत लगाया गया है, ठीक है। तो समझ आ गया होगा कि कैसे प्रयोग करना है। अगला है मच एंड मैनी का प्रयोग। तो सबसे पहले इनका मतलब जानना है कि इनका मतलब क्या होता है। तो इनका मतलब होता है अधिक एंड मैनी का मतलब होता है कई, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन के पहले नेगेटिव एवं इंट्रोगेटिव वाक्यों में अधिकांशतः मैनी का प्रयोग किया जाता है ना। काउंटेबल नाउन के पहले नेगेटिव एवं इंट्रोगेटिव वाक्यों में अधिकांशतः क्या है, मैनी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। एवं अनकाउंटेबल नाउन के पहले मच का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक शब्द आ रहा है काउंटेबल नाउन, जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं, जिसे हम गिन सकते हैं, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन जिसे हम गिन नहीं सकते। तो जिसे हम गिन सकते हैं उसमें हम मैनी का प्रयोग करेंगे, और जिसे हम नहीं गिन सकते वहाँ पर मच का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगा। तो एग्जाम्पल लेते हैं फर्स्ट, देयर इज़ नॉट मच हनी इन द बॉटल, है ना। तो इसमें बोला है कि बोतल में ज़्यादा शहद नहीं है। क्या बोला है इसमें, बोतल में ज़्यादा शहद नहीं है। तो मच क्यों लगा है, देयर इज़ नॉट मच हनी इन द बॉटल। तो हनी जो है, शहद को हम गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर मच का प्रयोग हुआ है। तो देयर इज़ नॉट मच हनी इन द बॉटल, ओके। अब सेकेंड एग्जाम्पल है, देयर आर मैनी ड्रेसेस इन माई अलमीरा, ठीक है। देयर आर मैनी ड्रेसेस इन अलमीरा। तो ड्रेसेस को हम गिन सकते हैं। आप जो ड्रेस है, हम कपड़ा पहनते हैं, उसे हम गिन सकते हैं, इसलिए यहाँ पर मैनी का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो ये भी समझ आ गया होगा। थर्ड एग्जाम्पल है, देयर इज़ नॉट मच शुगर इन टी। चाय में ज़्यादा चीनी नहीं है। अब चाय को तो गिन नहीं सकते, ना ही चीनी को गिन सकते हैं, दोनों को गिना नहीं जा सकता, है ना। तो वो किस में आएगा, मच आएगा वहाँ पर, देयर इज़ नॉट मच शुगर इन टी। तो यह वीडियो यहीं कंप्लीट करती हूँ, अगला हम आगे में बताएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और आगे का अगला वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।